गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के सेंटर पर आपका स्वागत है। आइए कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपका जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देते हैं जो लोग, दोनों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार देख लीजिए, वन लाइनर फॉर्म में है, 40 क्वेश्चनों का सेट है। एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपके पेपर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपके पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। चलते देखते हैं। ORG, आप अक्सर देखते हो कंप्यूटर में ORG लास्ट में लिखा, जब आप ईमेल आईडी लिखते हो तो उसमें .org ऐसे लिखा जाता है। तो ORG का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये एक संगठन है और ये जिस मेल पर आपको भेजना चाहते हैं वहाँ का वो लास्ट वाला संगठन होता है। कि आप जैसे एजुकेशन से जुड़ा होगा तो लास्ट में EDU होगा, कहीं वाणिज्य से जुड़ा होगा तो वहाँ पर .com होगा, तो .org, .ocom, .एजुकेशन का EDU ऐसे बनाते हैं। तो ये एक संगठन का दर्शाता है किस संगठन से यह शब्द जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, आप जानते होंगे। अगला 4 तो आपको मिल जाता है, एक आधुनिक माना जाता है, जो 5 जनरेशन होते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को एक नाम और है, उसे बोलते हैं सूचना राजपथ। अगला देखते हैं। यहाँ दिया है कि किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज पर आए जाते हैं? तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, जिसे मशीनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसी का उपयोग करके वेब पेज, जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, विभिन्न वेबसाइटें जो बनाई जाती हैं, वो HTML लैंग्वेज का प्रयोग करके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके बनाते हैं, ये याद रखेंगे। प्लस HTML का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखेंगे। दोनों ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। कौन सा होता है? एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होता है। उसी की मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, तो मोबाइल में आप क्या करते हो? एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो कंप्यूटर मोबाइल के अंदर विभिन्न कार्य करने के लिए आपको अनुमति देता है। जिस क्षेत्र का एप्लीकेशन होगा उस क्षेत्र से संबंधित आप अपने मोबाइल के अन्य डाटा, अन्य चीज़ों का उपयोग करके आप काम कर सकते हो। तो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक साधनों का व्यवस्थित करता है। ठीक। अगला, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग विषय, एक मिनट। अगला देखते हैं। एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग विषय प्रोग्राम है, एडिटिंग प्रोग्राम है, और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? नोटपैड। आपके मोबाइल में भी नोटपैड होगा, एक नोटपैड का ऑप्शन सी होता है, उस पर आप क्या होता है, एक आधारभूत टेक्स्ट मतलब जिस पे आप अक्षर लिख सकते हो, तो अक्षरों को एडिटिंग कर सकते हो, उन्हें बड़ा छोटा लंबा कुछ भी कर सकते हो, उसमें कलर फॉन्ट बदल सकते हो, साइज बदल सकते हो, उसमें कलर भर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो नोटपैड कंप्यूटर में भी होता है और मोबाइल में भी होता है। तो यहाँ कह रहे हैं नोटपैड एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, या सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने मतलब भेजने में प्रयुक्त होता है। तो ज़रूरी है जानना आपके लिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। यहाँ है एंड ऑपरेटर, दो या दो से अधिक शर्त पूरी होने के कारण एक रिकॉर्ड को चुनने का कारण बनता है। मतलब एंड का काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है कंप्यूटर में, वही चीज़ यहाँ बता रहा है। यूनिकोड एक 16 अंकों वाला कोड है जिसे चीनी अथवा जापानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के पृष्ठ के लिए तैयार किया जाता है। चीनी तथा जापानी भाषाओं पृष्ठ मतलब पुष्ट के लिए, मतलब जैसे चीनी भाषा या फिर जापानी भाषा थोड़ी अजीब है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD मिल जाता है आपको, फ्रेंच भी थोड़ा मेल खाता मिल जाता है, हिंदी भी उसी से मेल खाता मिल जाता है, लेकिन चीनी भाषा और जो जापानी भाषा है ये ध्वनियों से बने हुए हैं, अतः इसके लिए यूनिकोड का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। तो ऑप्शन क्या यहाँ पर यूनिकोड भरा जाएगा? तो ये जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ ऑप्शन के रूप में रखते हैं। अगर आप ऑनलाइनर फॉर्म में इन्हें जानते रहेंगे तो कैसा भी ऑप्शन बनेगा आप आंसर दे लेंगे। अगला,
लैपटॉप कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर में लैपटॉप को रख सकते हैं। पोर्टेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सको, तो लैपटॉप कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं। चल अगला, वर्डपैड का उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। वर्डपैड का उपयोग कहाँ करते हैं? बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट को तैयार करने के लिए करते हैं। तो वर्डपैड आप देखे होंगे, कंप्यूटर में भी होगा, मोबाइल में भी आपको अगर इंस्टॉल करेंगे तो रहेगा। आगे देखते हैं, ब्राउज़र प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए आवश्यक मार्ग प्रदान करता है। ब्राउज़र एक प्रोग्राम है जो आप जो भी सर्च करना चाहते हो उसको प्रवेश मार्ग प्रदान करता है, मतलब वहाँ तक आपको ले जाता है। अगला, पेंट आपको ग्राफिक्स बनाने संपादित करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज़ 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम। पेंट आप विंडोज़ का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे ना, तो वहाँ पर आपको पेंट एक नाम का अलग से उसमें फॉर्मेट ही मिलेगा। उसमें आप डिजाइनिंग कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, तो पेंट याद रखेंगे। एक कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगला, इसका मतलब आप समझ नहीं पाए होंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ नाम जो दिया है वो गलत दिया है, यहाँ काम होना चाहिए। कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है ऑपरेट करना, चलाना। तो कंप्यूटर के मौलिक काम, जैसे उसमें ग्राफिक्स दिखाना, उसमें गुणा भाग अगर आप करना चाहते हो, कुछ नोट करना चाहते हो, तो ये सब करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करे, चलाए। तो उसके मौलिक स्तर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ 7 हुआ, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेट करता है। एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेट करता है पूरी मोबाइल को। देखते हैं, डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ वह डाटा जो कि डाटाबेस में है वह वास्तविक तथा भरोसेमंद है। इसका अर्थ यही होता है कि जो डाटाबेस में डाटा है वो वास्तविक है और भरोसेमंद है। अगला, फायरवॉल का प्रयोग कर कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, अब इसमें से इसमें आपने केबल लगाया कि आप कुछ चीज़ें इसमें डाल रहे हैं, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में एक फायरवॉल जैसी संरचना होती है, एक दीवार जैसी संरचना होती है। क्या होगा, इसमें से अगर कुछ इसमें जाएगा तो पहले इस दीवार से होकर जाएगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर रहेगा वो। अब क्या होगा, इसमें ये चेक करेगा कुछ वायरस तो अंदर नहीं जा रहा है। तो फायरवॉल का काम केवल ये होता है गलत चीज़ों को रोकना और सही चीज़ों को अंदर जाने देना। तो फायरवॉल का काम ये होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, टैप ड्राइव में स्क्वेंटियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में जो टैप ड्राइव होता है उसमें ये इस मेथड का प्रयोग करते हैं, स्क्वेंटियल एक्सेस मेथड। ऐसे क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है ट्रिपल सी में। तो अगर आप ट्रिपल सी का भी तैयारी कर रहे हैं तो काम दे देगा आपके। फोल्डर एक कंटेनर होता है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर करते हैं। जब आप कंप्यूटर में कोई फाइल्स बनाते हैं तो उसको कहीं सेव करते हैं, जहाँ सेव करते हैं उसे फोल्डर बोला जाता है। तो क्या है फोल्डर? फोल्डर एक कंटेनर है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर करते हो। डेटा को इनक्रिप्ट करना एक नेटवर्क प्रसारण के दौरान डेटा को सुरक्षित करने का तरीका है। इनक्रिप्ट करना मतलब डेटा को ऐसा बना देना ताकि आपके अलावा कोई डेटा को जान ना सके, अगर जाने तो पहचान ना सके, उसको पढ़ ना सके, तो उसको करना इनक्रिप्टिंग करना, कोडिंग में करना, कोडिंग में लिख देना। तो ये होता है इनक्रिप्ट करना। अगला, www की सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को ओपन कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। www का काम यही होता है, तो याद रखेंगे आप। अगला, आइकन्स ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हैं जो साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइकन्स, कंप्यूटर का आइकन्स ऊपर वाला भाग जिसमें यहाँ पर ढेर सारे एप्लीकेशन किनारे दिखते रहते हैं, आपको जिसको खोलना है उस पर टच करो खुल जाता है, तो वही आइकन्स बोला जाता है। तो वही उसी की बात हो रही है। अगला देखते हैं, सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम बोर्ड के इकाई से संचार करने देता है। सिस्टम बोर्ड याद रखेंगे, ये क्या करता है, सभी घटकों को, पूरे कंप्यूटर को आपस में जोड़े रखता है। कहीं से भी आप कोई प्रोसेस करना चाहो तो सिस्टम बोर्ड होना जरूरी है। अगला,
या 5 बटन जो कंप्यूटर में होता है कुंजी का प्रयोग करके MS पावर पॉइंट को स्लाइड देखने हेतु प्रयोग किया जाता है। आप जब पावर पॉइंट में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, वहाँ पर अगर आपने पावर पॉइंट बनाया है तो उसके स्लाइड, जो आप स्लाइड बनाते हो, अगर उसको देखना चाहते हो तो आपको यह 5 बटन दबाना होगा, तुरंत वो अपने आप चलने लगेगा। तो ज़रूरी है, अगर आप कंप्यूटर नहीं चलाए होगे तो ये सब चीज़ें बड़ी अजीब लगेंगी। अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर यूज किए होगे तो ये सब चीज़ें आपको अजीब नहीं लगेंगी, और पेपर में भी आएगा। तो खासकर यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे CCC में आएंगे, और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि रेलवे में भी आ सकते हैं, तो ज़रूरी है थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, काम देगा आपके। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस करता है। डाटा को इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी में बदलने का काम करता है प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, छोटे प्रोसेसर जो होते हैं। इंट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट जो सबके लिए होता है, और इंटरनेट व्यक्तिगत कुछ लोगों के लिए बनाया जाता है, वो उसी को यूज कर सकते हैं, मतलब वही लोग यूज कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं यूज कर सकता। तो ऐसे नेट को इंट्रानेट कहते हैं। इंटरनेट जो होता है वो सबके लिए होता है, सब यूज कर सकते हैं। अगला, यूटिलिटीज को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है, ये जनरल चीज़ें जानते हो आप। अगला, एंटीवायरस प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानिकारक प्रोग्रामों से बचाता है। एंटीवायरस तो आप जानते हो जनरली मोबाइल में भी होता है, वायरस से बचाने का काम करता है, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला, डिवाइस ड्राइवर्स विशिष्ट प्रोग्राम है जो कि निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी कंप्यूटर के सिस्टम से संचार करने की अनुमति देता है। इनपुट आउटपुट मतलब आप किसी कंप्यूटर से निकाल सकते हो, क्या क्या उसमें डाल सकते हो, तो ये डिवाइस ड्राइवर्स का काम होता है, उसी के माध्यम से किया जाता है। अगला, ट्रैक। ट्रैक क्या है? एक समकेंद्री वलय है। ये क्या होता है? एक कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर की रक्षा करने के लिए, वायरस से रक्षा करने का काम करता है। अगला, फॉन्ट साइज प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई चौड़ाई को प्रदर्शित करता है फॉन्ट साइज। मतलब जो आप कैरेक्टर, जो आप प्रिंट करना चाहते हो, जो अक्षर, उसके फॉन्ट साइज कितनी होना चाहिए, कितना है, 14 सेमी, 15 सेमी, 3 सेमी, ऐसे आता है। तो उसका काम वो कौन करता है? वो फॉन्ट साइज के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। लाइटमैन एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है। लाइटमैन आपके मोबाइल में जो आपके जो कंप्यूटर में जो कर्सर होता है, जिसके माध्यम से आप लिखते हो, वही होता है लाइटमैन। तो खासकर पेंट प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। वो सेंसिटिव कलम है, जो उपकरण है जो चलता है और जिसके माध्यम से आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। इसका इस्तेमाल सामान्यतः लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करते हैं, खासकर टैली आप सुने होंगे, खासकर जो बैंकों में जो काम होता है तो एक्सेल का ही प्रयोग करते हैं। उसी में डाटा पूरा लिखते हैं, कितना लेन देन हुआ है, जिस लेन देन वाला कंपनियों में जो काम होते हैं लेन देन वाले, तो वहाँ जो डाटा स्टोर किए जाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। एक स्प्रेडशीट बनाई जाती है, कितना दिया गया, कितना लिया गया, ये सब चीज़ें उसमें दिखाया जाता है। एक्सिक्यूटिंग कमांड को बाहर ले जाने का चरण है। मतलब कि एक कमांड होता है एक्सिक्यूटिंग का, इस बटन पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी कमांड से, किसी भी प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। अगला, सिस्टम यूनिट को सिस्टम कैबिनेट या चेचिस भी कहा जाता है। मतलब सिस्टम यूनिट का काम होता है पूरे सिस्टम, कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को, मोबाइल के पूरे सिस्टम को संभालना। अगला देखते हैं। .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था। हमने अभी तो शुरू में आपको बताया था कि .com जो लगता है तो वो व्यापारियों के लिए होता है, एजुकेशन के लिए अलग होता है, इमें इसके अलावा मनोरंजन वाले क्षेत्र के लिए अलग होता है। तो ये .com जो लगता है वो एक प्रकार से व्यापारिक होता है, याद रखेंगे आप। नेट किस कंपनी का उत्पाद है? तो नेट माइक्रोसॉफ्ट का। .net .com ऐसे लिखते हैं ना, तो जो .net बनता है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, याद रखिएगा। 1 किलोबाइट KB कितने बराबर होता है? 1024 बाइट का। जनरल है, आप पढ़े होंगे इसको कई बार। अगला देख लेते हैं। अगला है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 MB। 1 किलोबाइट 1024 KB और 1 गीगाबाइट 1024 MB, याद रखिएगा। 1 मेगाबाइट 1024 KB, याद रखिएगा। 1 मेगाबाइट 1 MB बराबर 1024 KB होता है, ये भी आप याद रखेंगे। 1024 बाइट बराबर 1 KB,
याद रखिएगा। 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB। ये सब चीज़ें याद रखेंगे आप मोबाइल यूज करते हैं, नेट चलाते होंगे तो जनरली ये चीज़ आपको पता होगी। अगला ATM क्या होते हैं, तो बिना स्टाफ के नकदी देना। मतलब स्टाफ मतलब वहाँ किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ बटन टाइप करो निकाल लो। तो बिना स्टाफ के नकदी देना काम होता है ATM का। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये कौन होता है, ATM होता है। मेटेड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 40 क्वेश्चनों का एक सेट और पड़ेगा अभी, उसके बाद फिर पड़ेगा, ताकि जब तक NTPC का एग्ज़ाम ना हो जाए। बहुत ज़रूरी है आपको कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन जाना, SSC में भी यहाँ से आते हैं, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।